नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हम मौजूद हैं महरौनी के ललितपुर रोड स्थित सिंगई पेट्रोल पंप के बगल वाले मैदान में, जहां पर आज अब से कुछ देर पहले एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जो कि जन अधिकार पार्टी, अपना दल और कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा सहित क्षेत्रीय सांसद एवं पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एवं प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा अपने सहयोगियों और नेताओं के साथ मंच पर पहुंचे, जहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सभी से 29 तारीख को अपने पक्ष में, शिवचरण कुशवाहा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने मंच से भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह जुमलेबाजों की सरकार है और इसने जिस तरह से जनता के साथ झूठे वायदे करके उनके वोट अर्जित किए थे और सत्ता तक का सफर तय किया था, सरकार बनने के बाद वो अपने वायदों से मुकर गए। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में जो प्रस्तावित योजनाएं थीं उनको भी विराम लगाने का काम इस सरकार ने किया है। इस मौके पर उन्होंने सपा एवं बसपा गठबंधन को भी यहाँ पर आड़े हाथों लिया और कहा ये वो लोग हैं जो इस प्रदेश को और देश को जाति वर्ग में बांटकर ओछी राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति से सत्ता का सफर तय करना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके इरादों को जानती है और इस चुनाव में करारा जवाब देगी। उन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए सभी से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से भेजने का, जिताने का यहाँ पर अपील की है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तन मन से इस मिशन में जुटने का संकल्प लिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी, अपना दल और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त गठबंधन से उम्मीदवार झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से शिवचरण जी कुशवाहा। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस मौके पर क्या अपील अपने क्षेत्रवासियों से करना चाहेंगे। मैं झांसी ललितपुर के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि ये जो भाजपा की सरकार है, जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को बर्बाद किया है, उससे निजात पाने के लिए आप सभी लोग एकजुट हो जाएं और कांग्रेस पार्टी को वोट करें, हाथ के पंजे को वोट करें, माननीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। 29 तारीख को, 29 अप्रैल को आपका वोटिंग है, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। यही मेरी अपील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, स्वागत करेंगे आपका बाबू सिंह जी कुशवाहा से, कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किसको अपना प्रतिद्वंदी आप मान रहे हैं। देखिए, चुनाव में जो मुद्दे हैं, मुद्दा तो गरीबी का है, बेरोजगारी का है, किसानों की समस्याएं हैं, बुंदेलखंड में सूखे की समस्या है। इन सारी चीज़ों से हम कैसे निजात दिला सकें बुंदेलखंड के लोगों को, मुद्दे तो ये हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोगों की वास्तविक ज़रूरतें हैं वो मुद्दा रहे, लोगों का ध्यान उस तरफ रहे। इस कोशिश में है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारी लड़ाई अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी से है और हमारी लड़ाई किसी से नहीं। यहाँ तो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो बहुत दूर नज़र आ रहे हैं, जबकि अन्य चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं राजनीतिक दल। तो ये क्या कहेंगे, ये क्या वास्तव में हम लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है, प्रजातंत्र की जो परिभाषा है, चुनाव क्या उसी पर पार्टी पे चल रहे हैं? अगर आप हम लोगों के, हमारे जो साथी हैं प्रदीप जी, और जो मेरी बातों को अगर आपने सुना होगा, तो हम खुद इस बात पर चिंतित हैं कि जो चुनाव में मुद्दे होना चाहिए उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन के लोग प्रयास में हैं, लेकिन उसको इनमें सफलता मिलेगी नहीं। हम लोगों के सामने ये बात को रखते हैं कि आपको जो मुद्दे होना चाहिए, जो 5 साल पहले लोगों ने वादा किया है, उसको पूरा किया कि नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी के पहले कार्यकाल को देख के और आज कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसको ध्यान में रख करके आपको फैसला लेना है। हम उनसे अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो आज तक का रिकॉर्ड रहा, खास करके अभी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए,
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर कर्जा किसानों का माफ़ करेंगे। उन्होंने माफ़ करके दिखाया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम गरीबों को, इस देश के 20% गरीबों को, 5 करोड़ लोगों को, जिससे 25 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, 72,000 रुपया सालाना हम देने का काम करेंगे, जो उसके घर की महिला मुखिया होगी। और कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 12th तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, जो उन्होंने कहा किसान के लिए हम अलग से बजट लोकेट करेंगे। उस बजट में किसान के कर्ज माफ़ी का है, किसान के खाद बीज की समस्या है, बहुत सारी जो किसानों की समस्या है उस बजट के जरिए वो हल करने की कोशिश। जैसे 33% रिजर्वेशन की बात कही है। मनरेगा में कहा कि 100 दिन से ज़्यादा, 100 से बढ़ाकर हम 150 करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को हम बेहतर करेंगे। बहुत सारी बातें उस घोषणा पत्र में हैं और कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वो करेगी। ये हमारा ऐसा भरोसा है जो हमने 5 साल में देखा है। इन 5 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप लोग कितना इससे सहमत होंगे, आप कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे, आपकी कोई मजबूरी होगी कि इन 5 सालों में जो राजनीति का जो स्तर गिरा है, खास करके बोलने का, सत्ता में बैठे लोगों ने जो झूठ बोला है उससे लोगों का भरोसा कम हुआ है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, दूसरी तरफ लोग ये महसूस करते हैं कि जो राहुल गांधी कहेंगे वो करेंगे। आप अगर लोगों से चर्चा करेंगे तो ये लोग बात कहते हुए नज़र आते हैं। टीवी गांव देहात में भी अगर चलती है तो लोग सुनते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी कुछ किसान के लिए कह रहा है, मजदूर के लिए कह रहा है, हमारी बहन बेटियों के लिए कह रहा है, तो ज़रूर वो पूरा होगा। ये समय है इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम लोग भी थोड़े सहयोगी हैं, बहुत छोटे से पार्टनर हैं हम लोग भी अपना थोड़ा सहयोग कर रहे हैं जितनी हमारी ताकत है। और हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। बाकी झांसी ललितपुर लोकसभा के साथी से हम लोगों ने अपील कर लिया, आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि अगर हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है और हम चाहते हैं कि हमारा एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, हमारे दुख दर्द में साथ रहने वाला, अगर हमारा हमसफ़र कोई चुनाव जीते तो उनके लिए शिवशरण कुशवाहा से अच्छा कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं है। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कभी घर से निकलने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन दोनों कैंडिडेटों में सबसे बेहतर कैंडिडेट शिवशरण कुशवाहा जी हैं। तो आपके माध्यम से अपील करेंगे कि सब लोग इनको 29 तारीख को अपना स्नेह दें, प्यार दें और हाथ के पंजे वाली सामने वाली बटन को दबा करके इनको विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद हमसे बातचीत जारी रखें।